अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में एक पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो सिमिलरली वी हैव टू follow the four-step method as we use in previous two applications for hollow sphere and for infinite sheet of charge. So Gauss's law is used to calculate the electric intensity. Similarly Gauss's law को इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है for parallel plate calculations consider two oppositely charged plates with area A placed at certain distance having a dielectric or dielectric medium between them. Plates are infinitely charged. जैसा कि इनफाइनाइट शीट थी तो इन पर भी हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस ऑन ए प्लेट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट बी। मतलब जितने चार्जेस प्लेट ए पे हैं उतने ही चार्जेस अपोजिट बी प्लेट पर होंगे। अगर ए पे पॉजिटिव है तो बी पे नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट एंड विल एंड, यू भी मेंशन कर सकते हैं, या पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये भी आप नेगेटिव प्लेट तक जाती है। इनसाइड और बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मतलब ये कि इन दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होगी? कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और क्लोज टू वन अनदर। इसीलिए जहाँ फील्ड क्लोजर होती हैं फील्ड लाइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है। सो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। एट द एजेस फील्ड इज वीकर, क्योंकि यहाँ पे एजेस पे फील्ड लाइन थोड़ा डिस्टेंस बनाती हैं, कर्व्ड फॉर्म में आ जाती हैं, तो इन फील्ड लाइंस की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो थ्रू आउट द पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम ही रहती है। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशंस पे। उसी तरह गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सच एज दैट इनक्लोजेस द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। अब यहां अगर गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें तो हमें ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है जिसकी कैलकुलेशन भी आसान हो, एक सिमेट्रिकल शेप हो गॉसियन सरफेस की। जैसा कि पहले केस में स्फेरिकल थी, दूसरे केस में सिलेंड्रिकल थी, और थर्ड और तीसरे केस में ऐसी शेप हो जो कैलकुलेशन में आसानी दे। ठीक है। तो यहां हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसकी शेप भी ऐसी होगी। एक रेक्टेंगल शेप हमने बनाई, इसमें आप इसको सरफेस 1 कह लें, सरफेस 2 कह लें, सरफेस 3 और सरफेस 4, 4 साइड्स हमने इसकी बना ली। ठीक है। तो ये तो होगी गॉसियन सरफेस।
दूसरे नंबर पे चार्ज इनक्लोज, एज प्लेट्स आर इनफाइनाइटली चार्ज, सो सिमिलरली वी हैव टू यूज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो इट बिकम सिग्मा इनटू एरिया, ये बन जाती। फ्लक्स थ्रू सरफेस, एज द गॉसियन सरफेस हैज रेक्टेंगुलर शेप, सो कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, S1, S2, S3 and S4. Flux through surface 1, as S1 lies outside the field, so electric intensity equal to 0, so flux equal to 0. मतलब ये है कि ये जो हमारी पहली सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इस पे ये आउट ऑफ द पैरेलल प्लेट है, आउटसाइड पे, तो आउटसाइड तो कोई इंटेंसिटी यहाँ नहीं होती, यहाँ प्योरली जो फील्ड लाइंस शुरू होती हैं वो नेगेटिव बैंड हो जाती है, तो यहाँ ई की वैल्यू जीरो होने की वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है ई डॉट ए होता है, तो कोई एक चीज जीरो, इसका मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये पहले केस में थ्रू S2, तो सरफेस 2 में हमें पता है कि अगर हम एरिया की वैल्यू लें तो एरिया इस तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंगल क्या बन जाता है 90 डिग्री, तो एंगल 90 बनेगा तो फ्लक्स की वैल्यू यहां भी जीरो हो जाएगी। सरफेस 3 में अगर हम लें तो ये एरिया, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एंगल जीरो बनता है, तो हमारे पास फ्लक्स थर्ड में आ जाएगा ई ए के बराबर। S4 में भी थीटा 90 बनेगा और फ्लक्स 4 जो है वो भी जीरो के बराबर। तो नेट फ्लक्स जो है टोटल 1 2 3 4 को ऐड करेंगे, 3 जीरो है, 1 बचेगा, तो हमारा जो फ्लक्स है वो ई ए के बराबर। तो गॉसेस लॉ से हमारा जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है। और जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे आप, तो ये दोनों फ्लक्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट बराबर हो जाएगी, तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट उसका आंसर आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है पेपर में। इसमें से जो MCQ आते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला खुद एक MCQ है नंबर 1 पे। नंबर 2 इसका कंपैरिजन होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट, मतलब ये वैल्यू उसके कितना गुना है या वो वैल्यू इसके कितने टाइम है, ठीक है, इसका इन दोनों का क्या रिलेशन है। अगर मैं एक रिलेशन बना दूं आपके पास, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर शीट जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सिंपली सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिख दूं इंटेंसिटी फॉर प्लेट बाय 2, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन क्या बनेगा, इंटेंसिटी जो है शीट के लिए वो इंटेंसिटी फॉर प्लेट का हाफ होगी, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर में 2 आता है, यहां डिनोमिनेटर में 2 नहीं आता। तो ये जो सिंपल है ये भी आपके पास MCQ है, इसको आपके एक लाइन में बता देंगे। तो इंशाल्लाह इसकी भी कोई सिमुलेशन देखते हैं। दिस सिमुलेशन मेड यू टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इन एन ईजियर वे, सो वॉच फुल टाइम वीडियो टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ टू वॉच अ एनिमेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 parallel charge sheets. So here we have a positive plate and a negative plate. Positive plate with charge density plus sigma, negative plate with charge density minus sigma. The magnitude of electric field on either side of plane sheet is
of charge is E equals to sigma over 2 epsilon naught, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में पढ़ा इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए. In between the plates, electric field for positive plate is towards right and negative plate is also towards right, and on the outside of parallel plates, E is towards right for positive and towards left for negative. So what is the field at point P inside the plates? That is the sum of E1 plus E2, that is equal to sigma over 2 epsilon naught plus sigma over 2 epsilon naught. क्योंकि ये ऐड हो जाएंगी सिमिलर डायरेक्शन में, गिव्स द आंसर sigma over epsilon naught towards the right. Now if we want to calculate the density outside the plates, so these two fields outside the plates are opposite to each other, so it gives net electric field E1 minus E2, that is equal to sigma over 2 epsilon naught minus sigma over 2 epsilon naught, that gives answer equals to 0. So net field outside the plates is 0 and in between is sigma over epsilon naught. Hopefully you get the concept. कोई इन्वॉल्व हो जाए आपके जिससे समझने में आसानी हो जाए, तो होपफुली आपने इसको भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा. इसी तरह आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे. देन यू हैव टू फॉलो द 4 स्टेप मेथड फॉर द कैलकुलेशन. सिमिलर पॉइंट्स बनाएंगे तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट एंड प्रिपेयर इट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.